हम इस समय हथियाकंद सराय में और हमारे साथ हैं विजय सिंह, जो हथियाकंद पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व में 5 साल से रह चुके हैं और फिर चुनाव आ गया है, लेकिन इस बार टक्कर ज़बरदस्त है। चूँकि इनके अलावा 4 आदमी और हैं मैदान में और चारों लोग पैक्स के चुनाव लड़ रहे हैं। इनके परिवार के भी लोग हैं, कोई बाहर के भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताइए सर, ये एक टर्म आप रह चुके हैं, दूसरे टर्म में इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर मैदान में कैसे हैं? बहुत बड़ा इसमें स्कैम था जो 9 से ऑडिट नहीं हो चुका था। मैंने 9 से ऑडिट कराया अप टू डेट 23-24 तक। उसमें बहुत बड़ा घोटाला निकला। जितने कैंडिडेट हैं सभी पर घोटाला का आरोप है और अपना जान बचाने के लिए लोग खड़ा है, हराने के लिए। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था पहले से, न किसान के खाद की पूर्ति थी और न धान अधिप्राप्ति जीवन में कभी नहीं हुआ था। तो मैंने पहला टर्म लाइसेंस बनवाया मैंने खाद का और पूरे किसान को खाद से पूर्ति किया। उसके बाद धान अधिप्राप्ति हुआ। पहली बार जब से मैंने संस्था बना है आज तक नहीं हुआ। पहली बार हमने 23-24 में धान अधिप्राप्ति चालू कराया, किसानों को अच्छा समर्थन मूल्य मिला। उसके बाद अभी हम बताते हैं कि बहुत पर FIR विभाग द्वारा किया गया है, और उसके बाद बहुत सा पूर्व में जो चेयरमैन थे वो बहुत बड़ा घोटाला किया, बहुत बड़ा घोटाला किया। अभी तक वसूली 24 करोड़ रुपया असूलनीय है। 24 करोड़ का घोटाला है, 24 करोड़ रुपया 10 करोड़ 69 लाख रुपया घोटाला हुआ और 24 करोड़ रुपया असूलनीय है। रिकवरी करना है 24 करोड़ सरकार इन लोगों से। इन लोगों से आज जितने भी आप जब से पैक्स अध्यक्ष बने तब से सारा घोटाला को उजागर किया। आखिर ऐसा क्यों किया? इसलिए संस्था जो था एकदम खत्म था। हम आए थे तो कुछ नहीं था, एक रिकॉर्ड नहीं था। सारा रिकॉर्ड संधारित किया मैंने अपने हाथ से। और बताते हैं कि 5 साल में एक भी दिन नागा नहीं है कि हम वहाँ पैक्स को छोड़े एनी टाइम। सर, ये तो पद पे रहते हुए आपने अच्छा काम किया, लेकिन इससे आम लोगों को क्या लाभ हुआ? आम लोग का लाभ हुआ कि जहाँ 600-700 रुपये खाद मिलता था उचित मूल्य पर सभी किसानों को खाद मिला। दूसरा लाभ हुआ कि यहाँ बिचौलिए के हाथ से धान औने पौने बढ़िया लेता था। तो मैंने यहाँ पहली बार जब धान अधिप्राप्ति चालू कराए तो अच्छा समर्थन मूल्य मिला सभी किसान को। और दूसरा फायदा हुआ कि जमा वृद्धि योजना में जो मैनुअल काम होता था उसको मैंने फर्स्ट बार डबल एंट्री कराया, उसके बाद सिस्टम में ला दिए। जो भी काम होता है अब मैनुअल एक भी काम नहीं होता है। और तीसरा है कि यहाँ जितने भी स्टाफ था सब घोटाला में संलिप्त था, तो यहाँ का लोकल सभी स्टाफ को हटाया गया। जो भी स्टाफ है सब बाहरी है। अच्छा विजय सर, आपके ऊपर आरोप है गांव वाले लोगों ने ही बताया मुझे कि आपने पैक्स में जितने लोग राम से कटवा दिए। बिल्कुल सही है? ये बिल्कुल निराधार है। मैंने एक भी नाम नहीं काटा था। ये अपने स्तर से लोग झूठ के प्रचार किया। 4742 वो वोट था पहले। उसके बाद मैंने मेरे पास 5 साल में जो भी आया सदस्य 550 मेरे यहाँ आया, उसको नया भी बना दिया। उसमें कोई भेदभाव नहीं। तो ये बताइए इस बार आपका क्या पोजीशन है? पोजीशन एक तरफा चुनाव है, कहीं से कोई लड़ाई में नहीं है, टक्कर में कोई नहीं, किसी को नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। यानी कि कोई टक्कर में नहीं है। पंचायत की जो जनता है आपके साथ है, 80% साथ है। जो 10% घोटाला किया है ना वही विरोध में है। और वही में कैंडिडेट भी है। गांव वालों से, पंचायत के लोगों से, अपने वोटर से क्या कहना चाहेंगे? पंचायत से वोटर से मैंने बोला है कि सहकारिता विभाग से जो भी स्कीम आया है तो मैं जीतने के बाद जितना भी स्कीम है सभी को किसान के हित में लागू कर देंगे। किसान का जो मूलभूत समस्या होता है वो सबसे पहले होता है खेत को जोतने का, यानी ट्रैक्टर की समस्या। दूसरा है डीजल है जो सब्सिडी में मिलना चाहिए, मिलता है नहीं मिलता। तीसरा है उसको जो बीज है, बीज समय पे मिले। और अंतिम में होता है कटाई, धान की कटाई। मेरे यहाँ से डीजल का अनुदान का कोई स्कीम नहीं है। अब रह गई जोताई के सवाल, तो उसके लिए मैंने ट्रैक्टर का व्यवस्था
आते आते अगले महीना में मैं कर दूंगा। उसके लिए कटाई के सवाल है, उसके लिए कंपनी में तहकीकात किए हैं अच्छे कंपनी से, उसका एक मशीन खरीद दिया जाएगा जो काटने वाला हार्वेस्टर और खरीदारी जो है किसानों की वो लंबित नहीं रहा। नहीं, हमने धान जो भी खरीदा है आज खरीदे थे, 24 घंटे के अंदर में पेमेंट होता है। एक समस्या और है सर, अक्सर होता है ये गांव में किसान सब अमीर नहीं है, गरीब किसान भी हैं, उनके पास 2-4-5 बोरा ही धान होता है, पैक्स 2-4-5 बोरा लेता नहीं है, क्योंकि पैक्स बोलता है इतना लेके क्या करें। तो वो किसान कहाँ जाए, और क्या आप उन छोटे किसानों को का धान ले लेते हैं या क्या उसको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मेरे यहाँ अगर 1 क्विंटल धान बेचना चाहता है ना, उसी को भी हम खरीद लेते हैं, और हाँ उसको भी लेते हैं। 10 क्विंटल बेचता है उसको भी लेते हैं, और 100 क्विंटल बेचता है उसको भी लेते हैं। छोटे को निराश नहीं करते। हाँ नहीं। और दूसरी सवाल रह गया कि पूर्व की कमेटी 10 करोड़ 69 लाख जो घोटाला किया है, उसमें पूर्व चेयरमैन से लेके और जितने भी कैंडिडेट हैं उनका, अगर 3 भाई है ना तो तीनों पर ऋण है 1 करोड़ जो आज खड़ा है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऋण है। ऋण के नाम पर निकासी कर लिया है, एक बार नहीं। ऋण कोई बैंक से एक बार कोई ऋण लेता है उसको ऋण माना जाता है, मगर एक ही आदमी एक बार निकाला, जमा नहीं किया, दोबारा लिया, तिबारा लिया, 7 बार 27 बार तक रिकॉर्ड है जो लिया है, सबकी आप नहीं दिया खोल दिया। हाँ उसी को पोल मैंने खोला था, ये इतना लोग विरोध में है। क्योंकि देखिए बैंक में हमको जहाँ तक पता है, दूसरी सवाल कि हमको आने से पहले 1 करोड़ घाटा में जा रहा था सालाना, ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, ऑडिट है मेरे पास। वो 1 करोड़ रुपया जो सालाना घाटा था वो तो बंद हो गया, और 10 करोड़ 69 लाख रुपया जो घाटा में घोटाला किया था उसमें मैंने 4 करोड़ रुपया 5 साल में भरपाई कर दिया। चलिए बहुत अच्छा काम किए हैं आप। फाइनल अपने लोगों को कह दीजिए, क्या वोट की अपील करेंगे, कुछ कहेंगे आप? हाँ भाई बहनों से यही अपील है सभी सदस्य कि आप लोग अच्छे काम को देखते हुए एक तरफा वोट आप दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी कुछ बोलना चाहिएगा क्या? इनके समर्थन में बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग समर्थन करते हैं। तो विजय सिंह के साथ हैं गांव के लोग, और विजय सिंह पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इनको लग रहा है कि चुनाव हम जीते हैं और अच्छा काम किए हैं, गांव के लोग हमारे साथ हैं। चुनाव में लोग तो खड़े होते ही हैं, ये मौलिक अधिकार है चुनाव में हर आदमी को खड़ा होना, जिसकी स्वेच्छा है, लेकिन जनता इनके साथ है, और इनका ये विश्वास, इनका ये दृढ़ संकल्प है कि हमने जो घोटाला का उजागर किया है अभी तक कोई नहीं किया, 1-2 रुपया नहीं है, करोड़ों की बात है, और वो सब जो लोग घोटाला किए हैं उस सब के प्रति जो है बहुत जल्द कार्रवाई होने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हथिया कंसराय से मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए।